हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट पर और इनिशियल कंसंट्रेशन और टी हाफ में क्या रिलेशन है। तो देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम दो प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को दो प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पहले फॉर्मूला सॉल्व करें, उसके बाद जो फॉर्मूला बन के आएगा उसके द्वारा यूनिट ज्ञात करें, या फिर एक शॉर्ट फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट बता सकते हैं। ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे शॉर्ट एक दूसरा शॉर्ट फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ पीरियड में संबंध बता सकते हैं। तो पहले बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट कैसे हम शॉर्ट टेक द्वारा पता लगा सकते हैं। तो चलिए उस पर देखते हैं और पता लगाते हैं कैसे। तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट ज्ञात करना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट ज्ञात करने का सूत्र, ज्ञात करने का सूत्र। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर है n माइनस 1, और ये है टाइम इनवर्स। ये वाला फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से हम हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट का पता लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। पहले देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 1 यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब होगा? जब इसकी n की वैल्यू क्या होगी? जीरो। n की वैल्यू क्या होगी? यहाँ जीरो। तो n क्या है यहाँ पर? n है ऑर्डर नंबर। n क्या है? ऑर्डर नंबर है। ठीक है। तो जिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपको यूनिट निकालनी है उसी में n की वैल्यू रख देंगे हम। अब जैसे जीरो है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू क्या है? जीरो। तो अब जीरो रख लीजिए और देखो यूनिट आ जाएगी इसकी मोल की पावर आ जाएगी 1 माइनस जीरो, फिर आएगा लीटर, और लीटर की पावर क्या आ जाएगी? 0 माइनस 1, और क्या आ जाएगा? टाइम इनवर्स। क्या आ जाएगा? टाइम इनवर्स आ जाएगा। तो देखो 1 में से 0 का 1 बचेगा, और लीटर की पावर माइनस 1, तो ये आ जाएगा लीटर मोल, लीटर की पावर 1 माइनस 1 मोल, और ये आ जाएगा टाइम इनवर्स। तो ये आ जाएगा लीटर इनवर्स मोल टाइम इनवर्स, या कैसे लिख सकते हैं? मोल, लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट यानी हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से पता लगाया लीटर इनवर्स, मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, मोल और टाइम इनवर्स। ठीक है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट थी। ऐसे ही सेम हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जिस ऑर्डर के लिए निकालेंगे n की वैल्यू उतनी उसमें रख लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो n की वैल्यू फर्स्ट। अब देखो जी, इसमें मान रख दो तो मोल, ये क्या आ जाएगा? मोल 1 माइनस n की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 माइनस 1, फिर है लीटर, लीटर की वैल्यू क्या? n कितना हमारा? 1 माइनस 1, तो लीटर भी क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1, और क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा इनवर्स। तो देखो 1 में से 1 गया 0, तो मोल की पावर क्या आ जाएगी? 0। मोल की पावर क्या आ गई? 0। तो यानी कि मोल की पावर 0 और लीटर की पावर भी 0, और ये क्या बचेगा? टाइम इनवर्स। तब क्या बचेगा? ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बचेगा क्या? टाइम इनवर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या है? टाइम इनवर्स। देखो शॉर्ट तरीका सबसे अच्छा है, ठीक है। नहीं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द्वारा पहले उसका डेरिवेशन करो,
डेरिवेशन से उसका फॉर्मूला लाओ और फॉर्मूले से फिर उसकी यूनिट फाइंड करते हैं। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमारा शॉर्ट नंबर में पूछा है, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और इसकी यूनिट बताइए, तो फिर हम इस वाले मेथड से उसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर लेंगे, फिर हमें फॉर्मूले के डेरिवेशन करने की वहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव है। अब देखो जैसे और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, सेकंड ऑर्डर की यूनिट कैसे निकालते हैं देखो, तो सेकंड ऑर्डर की पता लगाते हैं। देखो सेकंड ऑर्डर की यूनिट क्या आती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर की एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। देखो सेकंड ऑर्डर यानी जिसका ऑर्डर नंबर क्या है 2, तो ऑर्डर नंबर ही तो एन है 2। अब इसमें फॉर्मूले में मान रख लो इसका मोल, मोल की पावर क्या है 1 माइनस एन, लीटर, लीटर की पावर n माइनस 1 होता है, क्या होता है टाइम इनवर्स, ये होता है टाइम इनवर्स। तो मान रख दो मोल, मोल की पावर 1 माइनस 2 आ जाएगा, लीटर, लीटर की पावर n की जगह 2 रख दो और माइनस 1, अब ये क्या बचेगा टाइम इनवर्स बचेगा। तो देखो ये आ जाएगा मोल, 1 में से 2 गए माइनस 1, लीटर, और ये आ जाएगा टाइम इनवर्स। तो इसकी यूनिट बनेगी मोल इनवर्स, लीटर और टाइम इनवर्स, ये हुई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट। अब देखो ऐसे बिल्कुल सेम थर्ड ऑर्डर के लिए बात कर सकते हैं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करेंगे। तो थर्ड ऑर्डर में ऑर्डर नंबर क्या है बराबर 3 हमारे, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जिसका ऑर्डर नंबर कितने हैं थर्ड, तो n की वैल्यू रख दो मोल, मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर, लीटर की पावर n माइनस 1, और क्या है टाइम इनवर्स। ठीक है, n की वैल्यू 3 रख लो, मोल, अब देखो 1 माइनस n यानी 1 माइनस 3, यहाँ क्या आ जाएगा लीटर, लीटर की जगह आ जाएगा n की जगह 3 माइनस 1, और ये होगा टाइम इनवर्स। ठीक है, यानी मोल 1 माइनस 3, लीटर 3 माइनस 1, और सभी में टाइम रहेगा इनवर्स। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 1 में से 3 के माइनस 2 बचे, तो ये आ जाएगा मोल, मोल की पावर माइनस 2, लीटर स्क्वायर हो गया, लीटर क्या हो गया स्क्वायर, और टाइम हो जाएगा इनवर्स। तो देखो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट ये मोल माइनस 2, लीटर स्क्वायर, टाइम इनवर्स होगा। ठीक है, तो ऐसे इस वाले फॉर्मूले से हम सभी की यूनिट पता लगा सकते हैं शॉर्ट टाइम में। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको ट्रिक समझ में आई होगी, और इसके द्वारा हम इजीली आराम से हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट का पता लगा सकते हैं। बस n का ध्यान रखना है, n जिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप यूनिट निकाले हैं ऑर्डर नंबर उसका उतना ही रखा जाएगा। ठीक, अब सेकंड बात करते हैं हम इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और उसके अर्ध आयुकाल में क्या संबंध होता है और उसको कैसे पता लगाते हैं। तो चलिए उस पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या है। तो ये यूनिट की बात हुई। अब सेकंड पॉइंट है हमारा अर्ध आयुकाल यानी प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता क्या होती है A, और अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल क्या होता है T हाफ, T हाफ में संबंध, T हाफ में संबंध। तो देखो इसको भी शॉर्ट तरीके से हम कैसे पता लगा सकते हैं, इसके लिए भी शॉर्ट तरीके। ठीक है, टी हाफ यानी हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए टी हाफ और ए में क्या संबंध है, सबके लिए अलग अलग रिलेशन निकल के आएगा। हमें देखना कौन सा फॉर्मूला है वो। तो देखो फॉर्मूला क्या है, ये होगा टी हाफ, टी हाफ इनवर्स प्रोपोर्शनल है 1/a की पावर n-1। तो इस वाले फॉर्मूले से हम टी हाफ और ए में संबंध बता सकते हैं। तो देखो ये भी क्या है सुपर ट्रिक।
ठीक है, इस पे सभी पे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा टॉपिक में बचा हुआ आर्हेनियस इक्वेशन बची हुई है, एक्टिवेशन एनर्जी है, पॉल्यूशन थ्योरी है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। और इसके बाद फिर उस पर न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। तो देखो अभी फिलहाल है ना, इनमें हम शॉर्ट तरीके से कैसे संबंध पता लगाएं। यदि कभी भी क्वेश्चन है ना ऑब्जेक्टिव में आते हैं और ऑब्जेक्टिव में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो हम उनको कम समय में वो आंसर को कितनी जल्दी फाइंड करें वो मेन है। तो कम समय में आंसर को जल्दी फाइंड करने की सुपर ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, और इनमें डिटेल्स में तो हम इस पर डिस्कस करेंगे ही बाद में। तो ये है टी हाफ इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/a⁻n-1। n वही है क्या है, ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर। अब जैसे हमें बात करनी है, देखो संबंध निकालना 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें देखना 4 जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में क्या संबंध निकल के आता है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर के लिए देखो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, है 0, n की वैल्यू है 0। अब हम ये देखते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ और ए में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है इनमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। टी हाफ इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/a की पावर n की वैल्यू कितनी है, 0, 0 - 1। तो ये क्या बनेगा, टी हाफ इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/a की पावर क्या बनेगा, -1। अब देखो a की पावर है -1, a की पावर -1 को ले जाओ ऊपर, प्लस की पावर हो जाएगी। तो ये बनेगा टी हाफ इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या बनेगी, a की पावर 1, ठीक है। और a की पावर 1 का मतलब a की पावर 1 ही रहेगा, टी हाफ इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा a। तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ a के है प्रोपोर्शनल। यानी अब हम इसे ये कह सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड यानी अर्ध आयु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के क्या है, समानुपाती है। इन दोनों में ये संबंध है, टी हाफ और एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर टी हाफ और ए में रिलेशन। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। देखो फर्स्ट ऑर्डर में क्या आता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहां क्या आ जाएगा, ऑर्डर नंबर n = 1 4 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो भी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही फॉर्मूला लगाओ, टी हाफ इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/a की पावर n-1। देखो सबसे अच्छा फॉर्मूला है, हमें ज्यादा टॉपिक घुमाना नहीं है, ज्यादा बड़े उस पे बात नहीं करनी, शॉर्ट तरीके से जब हमें संबंध निकल के आ रहा है तो बिल्कुल इजी ट्रिक है। तो अब देखो n की वैल्यू हमारे पास है 1, n की जगह 1 रख दीजिए। तो टी हाफ इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/a की पावर 1 - 1। तो जब 1 - 1 है तो क्या बचेगा, टी हाफ इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/a की पावर क्या आ जाएगा, 0। और जब जिसकी पावर 0 उसका मान 1 हो जाएगा तो ये बनेगा टी हाफ इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/a। तो यानी ये बना टी हाफ इनवर्स प्रोपोर्शनल 1, ये वाला संबंध है। तो यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हमें ये पता चला कि टी हाफ यानी अर्ध आयु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो टी हाफ अभिकारक की प्रारंभिक इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या संबंध आता है निकल के। तो सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं। देखो हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखा, जीरो के लिए देख लिया, सेकंड में क्या आता है, थर्ड में क्या आता है। तो ऐसे सभी में पता लगा सकते हैं। देखो फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो यहां पे बताइए सेकंड n बराबर कितना है, यहाँ 2, ऑर्डर नंबर क्या है, यहाँ 2। तो हम यहां से पता लगाएंगे, तो टी हाफ अपना फॉर्मूला लगाएंगे, टी हाफ इनवर्स प्रोपोर्शनल a की पावर n-1। तो टी हाफ इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/a की पावर क्या आ जाएगा, n की जगह क्या है 2, यहाँ रख दो 2 - 1। तो ये बनेगा टी हाफ इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/a की पावर 1। तो a की पावर 1 का मतलब यही रहेगा टी हाफ
इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/a। तो देखिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में ये रिलेशन निकल गया है कि अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। जब जब ये बढ़ेगा ये घटेगा, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल एक दूसरे के इनवर्स रहेंगे। अब देखते हैं थर्ड ऑर्डर के लिए क्या चाहिए, थर्ड ऑर्डर पे बात कर लेते हैं। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इसमें n की वैल्यू क्या रहेगी 3, n की वैल्यू 3, तो यहाँ पर लगाओ फॉर्मूला t हाफ इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/a की पावर n-1, तो आ जाएगा t हाफ इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/a की पावर n की वैल्यू कितनी है 3, तो रखेंगे 3-1, तो ये आ जाएगा t हाफ इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/a का स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा। तो देखो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिलेशन निकल के आएगा ये, यानी t हाफ अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो सभी में हमने ये संबंध देखा, देखो यूनिट भी हमने एक सुपर ट्रिक से फॉर्मूले से निकाली, और ऐसे ही एक फॉर्मूले से सभी में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में t हाफ और a में हमने संबंध ज्ञात कर लिया। तो देखिए ये सबसे अच्छे सुपर ट्रिक है, इसके द्वारा हम कम समय में आराम से अपना आंसर पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सुपर ट्रिक समझ में आएगी, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को देखते रहे और अपनी जो प्रॉब्लम्स हो उसको कमेंट्स में शेयर करते रहे। तो थैंक यू अगेन वेरी मच।